अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे के बाद नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने एयर इंडिया के 3 वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल बर्खास्त करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई दिखाती है कि नियामक एजेंसियां इस मामले में मानवीय चूक और लापरवाही की संभावना को गंभीरता से ले रही हैं। किन अधिकारियों पर लगा आरोप और क्या है आरोप? जिन 3 वरिष्ठ अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा है उनमें एक डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट DVP और क्रू शेड्यूलिंग से जुड़े 2 अन्य अधिकारी शामिल हैं। 1 चूरहा सिंह, डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट। 2 पिंकी मित्तल, चीफ मैनेजर DOPS क्रू शेड्यूलिंग। 3 पायल अरोड़ा, क्रू शेड्यूलिंग प्लानिंग। इन अधिकारियों पर मुख्य रूप से गंभीर और बार बार की गई अनियमितताओं का आरोप है, जिनमें शामिल हैं अनधिकृत और गैर अनुपालन वाले क्रू पेयरिंग, अनऑथराइज्ड एंड नॉन कंप्लायंट क्रू पेयरिंग। इन अधिकारियों पर ऐसे चालक दल, पायलट और केबिन क्रू की जोड़ियां बनाने का आरोप है जो नियमों के अनुरूप नहीं थीं। कुछ मामलों में क्रू सदस्य न तो अधिकृत थे और न ही ठीक से प्रशिक्षित, फिर भी उन्हें उड़ानों के लिए तैनात किया गया। अनिवार्य लाइसेंसिंग और रीसेंसी नियमों का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ मैंडेटरी लाइसेंसिंग एंड रीसेंसी रूल्स। DGCA की जांच में सामने आया कि कई पायलटों और केबिन क्रू को नियमों के अनुसार पर्याप्त आराम दिए बिना लगातार उड़ानों पर भेजा गया। साथ ही कुछ मामलों में उनके वैध लाइसेंस या आवश्यक रीसेंसी टेस्ट, नियमित रूप से उड़ान भरने और अपने कौशल को ताज़ा रखने के लिए आवश्यक टेस्ट को भी नजरअंदाज किया गया, जिससे उड़ान सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हुए। शेड्यूलिंग प्रोटोकॉल और निगरानी में व्यवस्थित विफलताएं, सिस्टमैटिक फेलियर्स इन शेड्यूलिंग प्रोटोकॉल्स एंड ओवरसाइट। DGCA ने इस समस्या को महज एक इक्का दुक्का गलती नहीं बल्कि एक सिस्टमिक फेल्योर, प्रणालीगत विफलता करार दिया है। इसका मतलब है कि यह समस्या एक या 2 चूक नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की कमजोरी है, जिसकी जिम्मेदारी इन अधिकारियों पर थी। समय निर्धारण और निरीक्षण में बार बार चूकें हुई, जिनका सीधा असर उड़ान सुरक्षा पर पड़ा। DGCA का कड़ा रुख और एयर इंडिया पर प्रभाव। DGCA ने एयर इंडिया को इन तीनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने और उनके खिलाफ 10 दिनों के भीतर विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। उन्हें किसी भी ऑपरेशनल कार्य से हटाकर नॉन ऑपरेशनल भूमिका में भेजने का निर्देश भी दिया गया है। DGCA ने एयर इंडिया से 7 दिनों के भीतर जवाब भी मांगा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए, और जवाब न मिलने की स्थिति में एक तरफा एक्सपार्ट कार्रवाई की चेतावनी भी दी है, जिसमें लाइसेंस निलंबन या आर्थिक जुर्माना जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। इस घटना और DGCA की कार्रवाई से एयर इंडिया की सुरक्षा व्यवस्था और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठे हैं। यह दर्शाता है कि विमान दुर्घटना के पीछे सिर्फ तकनीकी खराबी ही नहीं बल्कि मानवीय चूक और प्रबंधन की लापरवाही भी एक बड़ा कारण हो सकती है। एयरलाइन ने DGCA के निर्देशों को स्वीकार कर लिया है और आदेशों को लागू करने की बात कही है। यह स्थिति विमानन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों और जवाबदेही के महत्व को उजागर